अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों साथियों। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बकरी के बारे में जानेंगे। बकरी एक बहुत ही अच्छा धंधा है। कोई भी धंधा अगर किया जाए और उसमें ज़रा भी लापरवाही की जाती है तो धंधा चौपट हो जाता है। इसी तरह से बकरी का भी काम है कि बकरी में भी ज़रा सा भी लापरवाही अगर की जाएगी तो बकरी पालन में भी नुकसान हो सकता है। बकरियां छोटी होती हैं और आसानी से पाली जा सकती हैं और थोड़े सी जगह में इसको हम पाल सकते हैं। एक बकरी के लिए तकरीबन 1 वर्ग मीटर जगह की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से जिन किसान भाइयों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 1 बकरी पाल करके 2 बकरी पाल करके भी वो अपनी आमदनी कर सकते हैं। बकरी से बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि इसका दूध बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके दूध में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं अक्सर जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आयरन इसमें ज़्यादा होता है और इसके फैट ग्लोब्यूल भी इतने आसानी से पच जाते हैं कि इसके लिए सलाह दी जाती है मरीजों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए बकरी का दूध दिया जाए। यहाँ तक कि बहुत सी बीमारियाँ जैसे डेंगू वगैरह की बीमारी में भी बकरी का दूध बहुत ही फ़ायदा करता है। और कभी कभी इमरजेंसी में अभी डेंगू जब फैला था तो 2000 रुपया लीटर बकरी का दूध बिक गया दिल्ली में। तो इस तरह से बकरी का दूध बड़ा ही फ़ायदा है इसमें। लेकिन कभी कभी बकरी के दूध में महक आने लगती है जिससे लोग उससे इतराज़ करते हैं। बहुत से लोग बकरी का दूध नहीं पीना पसंद नहीं करते। ये महक कैप्रिक एसिड की वजह से आती है। अगर बकरी के पास बंधा हुआ है तो ये महक आ सकती है। इसलिए बकरे को अगर हम कम से कम 20 फीट दूर पर बांधें तो महक नहीं आती। बकरियां आसानी से पाली जा सकती हैं। इनके हैंडल करने में, इनके केयर में कोई परेशानी नहीं होती है। और अगर बकरी के लिए चराई का साधन अच्छा है तो बिना खिलाए पिलाए भी ये बकरियां आसानी से पाली जा सकती हैं। और बकरियों के मांस के बारे में, बकरी का मांस भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत ही सुपाच्य होता है। इसमें भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है जो कि हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बड़े फ़ायदेमंद होती है। बकरियों का चमड़ा, स्किन, इसकी चमड़ा भी बड़ा ही काम आता है। इसकी चमड़ी भी बेच सकते हैं। आजकल किसान भाई ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो रहा है। सरकार भी ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ही जोर दे रही है कि जिससे हमें रासायनिक खेती से छुटकारा पा सकें और कार्बनिक खेती और हम कंपोस्ट की खेती और जैविक खेती की तरफ हम बढ़ सकें। तो इसमें भी जैविक खेती में भी हमारे बकरियां का ज़्यादा योगदान होता है। बकरियों की लेड़ी, बकरियों का मूत्र, इससे जैविक खाद बनाई जा सकती है। इसमें भी न्यूट्रिएंट, फास्फोरस, पोटास और तमाम और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जिनसे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहती है और फसल हमारी उर्वरा शक्ति नुकसान नहीं होती है और हमारी फसल भी स्वादिष्ट होती है और ये जैविक उत्पादन होता है। बकरियों के मूत्र से बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाते हैं जो कि हमारे फसलों में कीड़े उड़े के मारने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि बकरियों के मूत्र का, बकरियों के लेड़ी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकें, कैसे इसका हम खाद बना सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बकरियों का दूध
बकरियों का मांस, बकरियों का स्किन, बकरियों की मेगनी, बकरियों का मूत्र, ये सारा का सारा इस्तेमाल हो सकता है। बकरियों के बेचने के बारे में जहाँ तक सवाल है, बकरियों का मार्केट इतना वसी है, इतना फैला हुआ है कि बकरी कहीं भी किसी भी समय हम बेच सकते हैं। बकरियों को तो यूँ कहते हैं कि बकरियाँ ATM है, जब चाहे तब इसे बेच करके हमें पैसा निकाल सकते हैं। इन्हीं सब सुविधाओं को देखते हुए महात्मा गांधी ने बकरी को गरीबों की गाय कहा है कि गरीबों की गाय है, बकरी गरीबों की गाय है। और महात्मा गांधी भी हमें बकरी पालते थे और बकरी का दूध पीते थे। तो बकरी बहुत ही फायदेमंद है, इसको हम पाल करके और इससे हम अपना स्वास्थ्य भी सुधार सकते हैं और अपनी आमदनी भी कर सकते हैं। थोड़े सी जगह में इसका भी धंधा, जैसा कि मेरा वीडियो है, आप लोग देखे होंगे कि धंधे भी दो किस्म के हम कर सकते हैं। एक तो होता है घरेलू स्तर पर, जो हम अपने खाने पीने के लिए करते हैं, और दूसरा हम करते हैं कमर्शियल स्तर पर, जिसको हम रोजगार के लिए करते हैं। घरेलू स्तर पर जिसको हम बैकयार्ड गोटरी, बैकयार्ड पोल्ट्री, बैकयार्ड डेयरी करते हैं कि हम थोड़ी सी जगह में घर के पिछवाड़े या आंगन में 1-2 बकरी पाल करके उससे भी हम फ़ायदा कर सकते हैं। बकरियां 6 महीने में तैयार हो जाती हैं और 1 साल में वो बच्चा देने के लायक हो जाती हैं और 6 महीने में उनके बच्चे बेचने के लायक हो जाते हैं, 25-30 किलो के हो जाते हैं। उनको आसानी से हम बेच करके, इस तरह से बकरियां अगर हम पालते हैं तो हमें 1.5 साल में हमें आमदनी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा कोई धंधा नहीं है जो कि इतने जल्दी हमें आमदनी देना शुरू कर दे। और बकरियों में अगर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हम देखें तो इसमें रोग भी कम लगते हैं, लेकिन अगर लापरवाही की जाए तो इसमें भी कुछ रोग, जटिल रोग लग जाते हैं, जिससे कि हमारा ये बिजनेस नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से बकरी पाल करके हम अपना स्वास्थ्य भी सुधार सकते हैं और अपना आमदनी भी कर सकते हैं और अपना हम मनोरंजन भी कर सकते हैं। हमारा जो खाली समय है, हमारा जो खाली समय बर्बाद जा रहा है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और अतिरिक्त धंधा भी हम कर सकते हैं कि इसमें कोई भी 1-2 घंटे हम इसका देखभाल करके और दिन भर हम दूसरा काम कर सकते हैं। किसान भाई भी कर सकते हैं कि खेती के साथ साथ भी बकरी पाल सकते हैं। हमारी माँ बहनें भी घर में अपना कुछ काम करते हुए सिलाई कढ़ाई और जो भी काम कर रही हैं और इसके साथ अतिरिक्त धंधा 1-2 बकरियां पाल करके इसका भी कर सकती हैं। अगर ज़्यादा पैमाने पालना हो तो उसके लिए हमें 150-200 बकरियों पालना पड़ेगा। उससे जितना बड़ा हम करेंगे उतना हमें आमदनी ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से बकरियों के बारे में फिर हम ये देखते रहें और हमारा वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और इसके अब आगे की वीडियो बकरियों के बारे में, बकरियों के नस्ले के बारे में, कौन कौन सी नस्लें होती हैं, कैसे पाली जाएं और कैसे उनका आवास बनाया जाए, कैसे उनको खिलाया जाए, कौन सी बीमारी लगती है, क्या उनका रोग होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। हमारी वीडियो पर लगातार आप लोग ध्यान दें और इसको देखते रहें। इसमें जो आपको समझ में ना आया हो, कमेंट के जरिए से आप हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में।